If x and y are random variables and a, b, c, d are any number provided only that कि a is not equal to 0, c is not equal to 0, तो देन यहाँ पे आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, कि r ऑफ, हम्म। जैसे पहले आपके पास क्या था, r x कोमा y था, है ना। बट हम्म। यहाँ पे हाँ। हमने क्या करा है, x में साथ साथ में चेंज कर दिया, कि हमने कुछ मल्टीप्लाई में भी चेंज कर लिया और कुछ हमने एडिशन में भी चेंज कर लिया। ठीक है, कि ठीक। ए एक्स प्लस बी कोमा सी वाई प्लस डी, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जो आपका हम्म। कोरिलेशन आ जाएगा वो क्या होगा, ए सी अपॉन में ए डी, ए सी का मॉड इंटू आर ऑफ एक्स वाई। तो आप अगेन देख रहे हो कि यहाँ पे बी हम्म। और डी में फिर से कोई चेंज नहीं आया, मतलब बी और डी हमारे फिर से कोई इसमें इफेक्ट नहीं डाल रहे, वो हमारे बीच में कहीं कैंसिल आउट हो गए। जैसे आपके यहाँ पे ऊपर वाले में था ना, कि हमने देखो यहाँ पे हमने लिया था कि कुछ हाँ। प्लस में, है ना, जैसे यू, एक्स हाँ, यू एक्स माइनस प्लस ए ए। लिया था। यस, तो ये हाँ। कैंसिल आउट हो गया था, है ना। तो ऐसे ही आपके इस वाले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी और हम्म। डी से। ठीक है, अच्छा, एक तो बात ये बताइए, आपका इसके इक्वल जैसे हो जाएगा। यस, बोलो, कुछ डाउट है। जैसे बी और डी है, तो ये बी और डी की वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, तो जीरो हो जाएगी तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनाता, मतलब वो वैसे ही हमारा वो हो जाएगा, आर ऑफ ए एक्स इररिलेवेंट कोमा हो सी वाई जाएगा। हो जाएगा। वो तो हाँ, ठीक है। इररिलेवेंट वैसे ही हो जाएगा। हाँ, बी और डी पे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आपकी ए और सी पे है कि वो इक्वल टू जीरो नहीं होने चाहिए। और जीरो क्यों नहीं होने चाहिए, मुझे बताओ जरा एक बार आप। क्योंकि अगर वो दोनों जीरो हो जाएंगे तो एक्स और वाई को ही खत्म कर देंगे, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो डिपेंडेंट है। वहीं पर चलो बी और डी ठीक है। इंडिपेंडेंट है। चलो हम ये मतलब हमारे रैंडम वेरिएबल्स है आपके जो एक्स और वाई है। ठीक है, हाँ। बट यहाँ पे ए और सी जीरो, एक और कंडीशन हो सकती है, एक और सिचुएशन आती है, अगर वो जीरो हो गए तो मतलब क्या होगा इसमें। हाँ। यस, बताओ। अगर ए और सी जीरो हो जाएंगे तो हम्म जीरो हो जाएंगे तो क्या है, एक्स और वाई जो रैंडम वेरिएबल्स हैं। देखो यहाँ पे, नहीं देखो, यहाँ पे क्या है, हम्म। ए सी हमारा डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो हो सकता है। हाँ। हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। हो सकता। तो आपकी इसलिए हाँ। ये कंडीशन है क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं होगा। हाँ, वो ठीक है, नॉन डिफाइंड हो जाएगा और तो यहाँ फिर पे ये इक्वेशन डिवाइड नहीं में बनेगी। आया क्यों है, यस, और ये डिवाइड में आया क्यों है, क्योंकि हमने कुछ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा फाइनल आंसर में भी कुछ बैलेंस होके डिवाइड में होगा। जैसे आपने एज्यूम्ड मीन मेथड किए होंगे, मतलब मीन निकालने के, है ना, स्टेप डेविएशन, हम्म। मतलब ये सारी चीजें आपने उसमें किया होगा। तो उसकी हेल्प, मतलब वहां से आप अज्यूम कर सकते हो कि अगर वहां पे हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो हम वहां पे लास्ट में अपना कुछ ऐड भी कर रहे होते थे, है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड हम्म। में, कि हमने कोई अपनी हाँ। तरफ से वैल्यू मानी है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हम्म। इसका हमने प्रूव किया है, तो आप प्रूफ देखो इसका, कि विद यूजुअल नोटेशन, जैसे हमने मान लिया कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर। मतलब देखो, नॉर्मली हम्म। हमारा जो ये बी है, इनका हमारा हम्म। बी डी, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब आप वेरिएंस हम्म। लिखते हो किसी भी नंबर का, ठीक है, जैसे कांस्टेंट हम्म। नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमारा एक स्क्वायर बन के बाहर निकलता है। हम्म। ठीक है, समझ में आई ये बात। जैसे आपका एक्सपेक्टेशन है ए एक्स, तो ये तो हमारा हाँ। नॉर्मली ए इंटू ई ऑफ एक्स हो जाता है, आपने अभी तक देखा है हाँ। ना, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। बट अगर आप हाँ, वेरिएंस ले रहे हो तो वेरिएंस जो है वो तो ए स्क्वायर स्क्वायर बन के बन। नंबर बाहर निकलता है। तो इसीलिए यहाँ, हम्म। और जो प्लस माइनस है इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस हम्म। पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट का वेरिएंस लेते तो वो हमारा जीरो होता है, मेरे साइड में लिखा भी हम्म। हुआ है। ठीक है, हम्म। तो इसीलिए क्या बनेगा ये, सिग्मा एक्स स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम वेरिएंस ऑफ एक्स को सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो सिग्मा एक्स हाँ। स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर हो गया आपका, एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वी ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर डॉट सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब थोड़ा रीअरेंज कर दिया मैंने। एंड इन द सिमिलर हाँ। वे आपका वी ऑफ सी वाई प्लस डी आपका क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। एनी डाउट यहाँ ठीक। तक। नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके, तो अब अगर हाँ। हम आगे कोवेरिएंस निकालते हैं, क्योंकि हमें निकालना है आपका कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या होता है, हम्म। कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई, मतलब अगर यहाँ पे आप एक्स वाई ले रहे हो, ठीक है, अपॉन में आपके हाँ, पास क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। एक्सो तो ये सिग्मा बाई, बिल्कुल। हाँ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने वेरिएंस निकाला हाँ। है। और कोवेरिएंस हमारे हम्म। हमारा मतलब दिया हुआ है फॉर्मूले में, तो इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो कोवेरिएंस में भी हम्म। हमारी सेम चीज होगी, बी और डी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो ए और सी हम्म। है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और ये आप ओके। यहां से देख सकते हो, क्योंकि हमें बार बार प्रूव करने की जरूरत है नहीं।
जो हमने ऊपर अपना प्रूव किया था कि जब हम अपना कोवेरियंस निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई में होता है यहाँ पे, तो आपका ये एच हम्म के आ जाता है बाहर। हम्म ठीक है, हम्म ओके। तो सिमिलर वे में आपका हम्म यहाँ पे भी आपका जो ए सी है मल्टीप्लाई में, वो आपका ए सी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो गया। एंड अब हम सारी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो आर ऑफ ए एक्स प्लस बी सी वाई प्लस डी आपकी सारी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यूज आई है हम्म हमारे पास, को वेरियंस क्या है, ए सी सिग्मा एक्स वाई, और अपॉन में वेरियंस ऑफ ए एक्स प्लस बी की जो वैल्यू थी हमारे पास, सिग्मा हम्म वो ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर, एंड ये आपका दूसरा था सी स्क्वायर हम्म सिग्मा वाई स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब हम्म जैसे सारी हम्म टर्म्स हमारी स्क्वायर में है, तो हम अपना स्क्वायर बाहर ले हम्म लेंगे इस तरीके से। और तो ये हमारे 2 से 2 कट जाएगा, हमारा केवल अंदर वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, अब हम्म यहाँ पे हमारे हम्म पास देखो ए और सी भी है और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी है, तो ये हमारे पास बाहर आ जाएंगे। अब देखो एक चीज, अब आपके माइंड हम्म। में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम हमने ये मोड में क्यों लिया है, राइट? अब क्योंकि जैसे, हाँ, हाँ बताओ, आप बताओ, चलो क्यों लिया है मोड में? इसको मतलब इस जो वैल्यू है उसको मॉड पे इसलिए क्योंकि वो अ, नहीं, अब आप बताइए, उसका मुझे लगा दूसरा हो सकता है, हालांकि वो होगा नहीं। नहीं क्योंकि कोई नहीं, फिर आप अगर ऐसा बताओ होता एक तो बारी, फिर मैं आपको 1 सेकंड देती हूँ, आप मुझे बताओ इसमें। हाँ जी। हाँ, जो नीचे में मॉड लगाने की बात आई वो इसलिए कि ए और हम्म। सी जो है वो अगर फॉर एग्जांपल से ए और सी के लिखा है कि वो नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए, है ना। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो अगर निगेटिव है उसके निगेटिव को बैलेंस करने के लिए भी हो सकता है। अब वो सही है कि ओके, नहीं मुझे नहीं बट पता। ऐसा तो हमने, अगर वो हम नॉट इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, तो उसमें तो हमने आज तक कोई कंडीशन लगाई नहीं, है ना? अगर डिनोमिनेटर हमने आज तक हाँ, देखा कि हम उसकी वजह से मोड लगा रहे हैं? नहीं, हाँ, ये भी बात सही है, नहीं बिल्कुल। देखा। पर आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि हम अगर रूट में कोई वैल्यू ले रहे हैं, है ना, जैसे कि सपोज मैंने हाँ, 4 तो ले ली, मॉड लगाते तो हैं, आप बिल्कुल कई बिल्कुल बार बिल्कुल। +2 लेते हो, है ना? वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि हमारी क्या वैल्यू हो सकती है क्या नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने यहाँ हम्म पे रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट में चल रहा था ना आपका, ये तो बाद में कटा है, हाँ मतलब ये इस तरीके का क्वेश्चन बन रहा था हमारा, तो ये तो बाद में कटा है ऐसे। तो इसलिए हाँ हमारा जो ए हाँ। सी है वो मोड में है, और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज ले सकता है बेसिकली, ठीक है, +1 भी ले सकता है, माइनस भी ले सकता है, प्लस भी ले सकता है। हम्म तो अगर हम नॉर्मल ए सी दिखा देंगे तो वहां पे हमारी इतना मतलब एक हम्म प्योर रिजल्ट निकल के नहीं आता, इसलिए हमने मोड पे लगाया है। तो मोड पे दोनों कंडीशंस हम्म होती है, प्लस भी और माइनस भी। ठीक है, हम्म तो आपका हम्म ये हो गया आर ऑफ, मतलब ये निकल के आ गया। उसके बाद आप कट कर नहीं सकते इसको, क्योंकि हमारा मोड में है, तो मोड में चीजें डिफरेंट होती है। जैसे आपने 12th क्लास आप पढ़ाते ही हो, तो आपने डेरिवेशन में देखा होगा कि एक्स अपॉन में मोड ऑफ एक्स होता है। मतलब आप जब हाँ। डेरिवेट करते हो, डिफरेंशियल निकालते हो, ठीक है, वो मतलब हम्म डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आप कट नहीं करते उनको, हम्म है ना, क्योंकि दोनों चीजें हाँ। डिफरेंट है। ये जो है, इसके दो हम्म फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, एक्स एंड माइनस एक्स, राइट? हम्म ओके, बिल्कुल। तो इसलिए हमारा कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे हमारी कंडीशन अप्लाई होंगी, ठीक है। आपके एमसीक्यूज में ये हम्म कंडीशन वगैरह ही पूछी जाएंगी, मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस ही आएंगे, ये नहीं कि पूरा सॉल्व करने आएगा, या ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है। तो ये हमारा इस फाइनल तरीके आ से गया कि रिजल्ट याद एसी, रखने हैं ना, यस, रिजल्ट याद रखने हैं। रिजल्ट्स, रिजल्ट्स और वो कैसे चेंज हो रहा है, जैसे इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस, कैसे वो इफेक्ट डाल रहा है, वो आपको चीजें लर्न करनी है। ये नहीं आएगा कि प्रूफ आ जाएगा, बट वो समझना है आपको कि वो हो कैसे रहा है। ठीक है, हम्म अब जैसे यहाँ पे प्रूफ से आपने, आपको समझ में आएगा कि बी और डी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने प्रूफ में करके देख लिया। अब आपको दिमाग में याद रहेगा कि ये मतलब कट गया था, तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? हम्म अगर हम्म मैं डायरेक्ट आपको हम्म बता दी तो आपको शायद याद नहीं रहता, क्योंकि आपके माइंड में चलता रहता है कि वो कहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना? तो अब मैंने हम्म करा दिया, तो आपके माइंड में वो क्लियर है। तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हम्म तो अब हम कंडीशन लगा रहे हैं अपने ए और सी के ऊपर कि भाई ये आपका प्लस भी हो सकता है और आपका ये माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इफ ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इफ ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज इफ ए एंड सी आर सेम साइन। अगर आपका ए, जैसे यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, इसने बोला है हमारे पास ए सी अपॉन में मोड ऑफ, मतलब ए सी है यहाँ पे, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, मतलब ये को रिलेशन हो गया, ठीक है, आर ऑफ हम्म एक्स कोमा वाई। तो अब यहाँ पे देखो, हम्म अगर हमारा ए सी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसकी दो कंडीशंस हम्म हो सकती है कि आपके पास ए और सी के दोनों ही पॉजिटिव साइन होंगे, तो भी हमारा ए ग्रेटर देन जीरो आएगा। और अगर ये हाँ, दोनों ए और सी के नेगेटिव दोनों साइन हो निगेटिव गए, होंगे तो यस, भी ए आएगा। भी नेगेटिव एंड सी भी नेगेटिव, सी भी नहीं। तो भी ये हाँ, माइनस माइनस प्लस होके, कट की तरह। तो भी आपका वो हाँ
ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर तो देन 0 मतलब आएगा। कि सेम साइन बेसिकली, राइट? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा भी है कि ए सी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ए सी आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो ए सी अपॉन में मोड ऑफ ए सी की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ऊपर तो आपका प्लस 0। ए सी ही है सपोज, ठीक है, हाँ उससे कुछ इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। हाँ नीचे बट एक बार प्लस हो सकता है, नीचे माइनस हो सकता है, तो अगर आप प्लस प्लस है तो पूरा कट के हमारा ये +1 ही बनेगा ओनली। हम्म। और क्लियर है? दूसरी बात, एसी में अगर लगा अब हुआ हमारा है ये मॉड, तो भी तो कट के +1 आएगा, तो -1 तो किसी कंडीशन में आ ही नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको वही तो समझाया, जैसे आप खुद पढ़ाते हो मतलब 12th क्लास हाँ या 11th क्लास में हाँ भी आपने देखा होगा, जो मोड ऑफ हाँ। एक्स का जो फंक्शन है हमारे पास, है ना, वो किस तरीके से डिफाइन हम्म। होता है आपका? एक्स होता प्लस है जब माइनस हमारा एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन यस। 0 और और एक्स लेस देन 0। यस, तो इस तरीके से डिफाइन होता बिल्कुल। है। तो मतलब कि जो हम्म। मोड की वैल्यू है वो आपकी प्लस भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, एंड दैट्स हाँ वो व्हाई तो ठीक है। हमने यहाँ पे दोनों कंडीशंस ली है। अच्छा, दोनों अलग अलग सॉल्व, ठीक ठीक ठीक। यस, ठीक है। मैंने अब एक ही यहाँ पे कर दिया था। ठीक। नहीं नहीं नहीं, आ वो गया मैं समझ वही में। तो आपको समझाना चाह रही थी कि वो दोनों होती है प्लस और माइनस, ठीक है। अगर हमारा ए सी लेस देन 0 है, ठीक है, अगर लेस देन 0 तो मतलब क्या होगा? दोनों अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस का एक माइनस का। हाँ, तो तभी आपका ये हो सकता है, ठीक है, मतलब तभी हम्म नेगेटिव आ सकता है जब एक आपका अपोजिट साइन का होगा। मतलब कि कोई भी एक हो सकता है कि आपके नेगेटिव साइन कैसे होंगे कि ए अगर पॉजिटिव है सी नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव या आएगा, सी या फिर नेगेटिव। ए नेगेटिव है सी पॉजिटिव है तो भी ए सी का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल भी आप हम्म देख सकते हो, अगर दोनों 1 है हम्म। तो 1 आएगा, अगर दोनों नेगेटिव है मतलब ए और सी दोनों नेगेटिव है तो आपका प्लस हो जाएगा। ये ऊपर वाले के एग्जाम्पल है, ऐसे ही आप सिमिलर वे हाँ। में इसका अपोजिट साइन के साथ ले सकते हो। हम्म। क्लियर है यहाँ तक भैया आपको? हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिमार्क ये निकल के आता है कि इन पर्टिकुलर इफ वी टेक बी और डी 0, ठीक है, जैसे आपने लास्ट में बोला था कि मैम ये हाँ 0 भी हो सकता है, तो ये बी और डी हाँ अगर 0 हो गए तो देन फ्रॉम 8 इक्वेशन, मतलब जो आपकी ये ऊपर वाली थी, हाँ 8th इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, ठीक है, अगर आपके यहाँ पे ए और बी दोनों ही आप सॉरी बी और डी दोनों ही 0 बी हो और गए डी। तो आपके पास बी और डी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा सेम ही हो जाएगा वैसे भी, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी नहीं आ हम्म। रहा था आपका, अगर हम ऐड भी करते तो भी उससे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये है, जैसे हम पहले लेते कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल की हमारे वो एक दूसरे के ऊपर सपोज डिपेंडेंट है, अब हमने लिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर डिपेंडेंट होंगे, जैसे आप अपना कोई एग्जांपल ले लो, आप अपने भाई के साथ हो या अपनी सिस्टर के साथ हो, तो आप दोनों के हम्म। बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ब्रदर और सिस्टर वाला एक रिलेशन हो गया, ब्रदर ब्रदर का एक रिलेशन हो गया, तो वो काफी क्लोज हम्म रिलेशनशिप होती है ना, अगर हम देखें हम्म तो। ऐसे ही अगर हम तो वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, मतलब कि आपकी बहन को मैंने सपोज आप मान लिया एक्स वेरिएबल, आपको मान लिया वाई वेरिएबल, तो एक्स और वाई दोनों हम्म। डिपेंडेंट है, आप किसी और चीज के लिए डिपेंड रहोगे अपनी बहन पे, है ना, कि भाई वो मुझे कुछ सेविंग मनी दे दे अगर आपसे बड़ी है तो, या फिर कुछ भी मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हेल्प चाहिए, ऐसे हाँ। ही सिमिलरली वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी कि कुछ सामान लाने के हम्म। लिए ऐसे। बट अगर मैंने बोला टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आप लोग किसी पे डिपेंड ही नहीं हो, मतलब एक दूसरे पे कोई वो फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या है हम्म कि अगर आपको कोई अननोन होगा तो उससे आपको कुछ हम्म। लेना देना होगा, या आपको उससे कुछ लेना देना है? नहीं। नहीं है, राइट? हम्म। यस, कहाँ खो गए हो? मैं यहीं पर। नहीं कह रही हो, अगर कोई अननोन है तो उससे आपको कुछ फर्क पड़ेगा या फिर उससे आपको कुछ काम पड़ सकता है जिसको आप जानते ही नहीं हो? जानते नहीं तो कैसे काम पड़ेगा और दोनों में हाँ, तो कोई मतलब वो, कोरिलेशन ही नहीं है। हाँ, तो इंडिपेंडेंट हो गया वो वेरिएबल्स, है ना। तो हाँ हाँ। इंडिपेंडेंट अगर है तो उनके बीच में को रिलेशन जो होगा वो आपका मतलब 0 हो जाएगा, एंड उसको हम बोल देंगे कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, हम्म ठीक है। सो प्रूफ क्या होगा आपका, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो अगर आपका अगर वो इंडिपेंडेंट है तो आपका कोवेरियंस 0 होगा, एंड अगर कोवेरियंस 0 है तो आपका फिर वो कोरिलेशन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि कोवेरियंस की वैल्यू 0 पर पुट करोगे आप मैथमेटिकली तो आपका कोरिलेशन भी 0 आएगा। तो यहां से हम क्या निकालते हैं, हेंस टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। हाँ। एनी डाउट? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला है कि बट कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, मतलब कि यहाँ पे हमने क्या बोला है कि इसका टू उल्टा सही नहीं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यस, अगर हमने दो हम्म अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स ले ली, मतलब हमने बोल दिया कि कोरिलेटेड वेरिएबल्स है, तो जरूरी नहीं है कि उनका मतलब वो 0 आए, वो मे वो भी नॉट बी इंडिपेंडेंट ही हो। इंडिपेंडेंट,
वो डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि जैसे -3 हमने x लिया तो हमारा y आ गया 9, -2 लिया तो 4 आ गया। मतलब ये हमारा कौन सा रिलेशन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा कोई मतलब जो सिग्मा x है वो आपका 0 बन रहा है ना, और सिग्मा y आपका 20 है। तो सिग्मा एक्स वाई तो वैसे भी 0 बन जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तब ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा। बट यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो है ना। जैसे y की वैल्यू क्यों निकल रही है, x की वजह से तो निकल रही है ना, जब आपने x की कुछ वैल्यू पुट करी है। बिल्कुल राइट। तो मतलब बेसिकली जो y है वो x के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। बट तो इसलिए ये कहना चाह रहा है कि दो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में भी आपका कोरिलेशन 0 आ सकता है। तो वो कन्वर्सली ट्रू नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ओके यहाँ पे आपका सिग्मा x 0 हो गया, सिग्मा y आपका 14/3, बट इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि वो लास्ट में 0 हो जाना है। तो कोवेरिएंस जो आप निकालोगे तो आपका ये फॉर्मूला होता है 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स वाई एक्स बार y बार। तो वैल्यू पुट करोगे, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 0 है, यू कैन सी फ्रॉम द टेबल। ठीक है। एंड बस फिर कोवेरिएंस 0 आ गया तो आपका ये भी 0 आ जाएगा। एनी डाउट? नहीं ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा है कि अगर आपके पास x और y इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली कोरिलेशन 0 होगा। बट हाँ पहले ही बोला है कि अगर जो वेरिएबल्स है वो अनकोरिलेटेड है तो जरूरी नहीं है कि वेरिएबल्स आपके। वो इंडिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट होगा। यस। ठीक है। हम्म एनी डाउट? नहीं ठीक है। तो अब उसके बाद देखो, बट एज वी कैन सी दैट एक्स और वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट एज दे आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन दिस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो हेंस टू हाँ अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स नीड नॉट नेसेसरीली बी इंडिपेंडेंट। हम्म ठीक है। हम्म ओके। हाँ उसके बाद सिंपल रीजनिंग फॉर दिस स्ट्रेंज कंक्लूजन इज दैट कि r of x y is equal to 0 merely implies the absence of any linear relationship between the variables। मतलब अगर हमारा ऐसा कुछ है, क्योंकि जैसे हमने अभी तक नॉर्मली लीनियर रिलेशनशिप ही पढ़ा है इसके बारे में, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना। तो अगर ऐसा 0 है, मतलब r जो आपका कोरिलेशन है वो अगर आपका 0 आ रहा है, तो मतलब हम वहां पे ये बोल सकते हैं कि वहां पे ना हमारी एक लीनियर रिलेशनशिप की एब्सेंस है। मतलब वो लीनियर ग्राफ नहीं बना रहा बेसिकली एक्स और वाई के बीच में जो वेरिएबल्स हैं। ठीक है। सो देयर मे हाउ एवर एग्जिस्ट सम अदर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम, जैसे कि क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो ऐसे रिलेशनशिप वहां पे लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो ना यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हम नॉर्मली क्या देख रहे थे, लीनियर रिलेशनशिप ही देख रहे थे। ठीक है। तो हो सकता है कि अगर उनके बीच में कोरिलेशन 0 है तो वी कैन से दैट कि जरूरी नहीं है, मतलब वो 0 होगा, इसका मतलब वहां पे लीनियर रिलेशनशिप एब्सेंस होगा बेसिकली, मतलब एब्सेंट होगा। ओके ठीक है। अब आपके पास आ जाता है रिमार्क, जिसमें एग्जाम्पल्स ही आपके कुछ कंसिडर हुआ है, मतलब उसी की हेल्प से समझाना चाह रहे हैं ये। सो एग्जाम्पल आपका वेयर टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड बट नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब कि डिपेंडेंट है। मतलब कि आपका जो r ऑफ x कोमा y है वो आपका 0 आ रहा है, बट जो x और y है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो ऐसा देखो, जैसे हमने ऊपर ही कर लिया एक तो, कि x जो है हमारा n ऑफ मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड है 0,1। ये आपका मीन होता है, ये आपका वेरिएंस होता है। ठीक है। जब जो 0,1 लिखते हैं तो ये आपका फर्स्ट वाला क्या होता है, मीन होता है मीन, मीन, और और ये दूसरा वाला वेरिएंस वेरिएंस। होता है। ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमारा ये रिलेशन है जो कि एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन रही है। तो सिंस x इज रिलेटेड टू मतलब कि n 0,1, सो e ऑफ x आपका यहाँ पे 0 है। एंड अगर आप e ऑफ x क्यूब का भी निकालते हो तो भी वो 0 ही आएगा, क्योंकि जब आप ओड पावर्स लेते हो ना तो उनका सम हमेशा 0 आता है। मतलब उनका जो एक्सपेक्टेशन ही मान लो, क्योंकि सम 0 आएगा तो एक्सपेक्टेशन भी 0 आएगी आपकी। ये आप इसमें देख सकते हो। ठीक है। जैसे आपका ये सम 0 आएगा, है ना। अगर आप ये क्यूब भी करते हो, क्यूब के बाद भी मतलब अच्छा ये तो मल्टीप्लाई करा, बट अगर आप क्यूब भी करोगे तो भी आपका 0 आएगा। अच्छा। समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा? नहीं ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया फिर कि आपका 0 आ गया। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अगर हम निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला ये होता है ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई। ठीक है। है। वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये आपका ई ऑफ हाँ एक्स खुद क्यूब बन करके गया माइनस ई ऑफ एक्स डॉट ई ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई की हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर। तो ये आपका ई ऑफ एक्स क्यूब जो है हमारे पास 0 आ रहा है,
तो यहाँ पे इसलिए जीरो आ गया, एंड माइनस ये जीरो है इसलिए जीरो है, ये इनटू जीरो, आपका ई दूसरा वाला ऑफ, जीरो हो जाएगा। यस, तो आपका फाइनली कोवेरियंस जो है वो जीरो आ गया। तो अगर कोवेरियंस हम्म, जीरो तो आपका कोरिलेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम्म, एनी डाउट? नहीं। ओके, तो हैंस एक्स एंड वाई आर अनकोरिलेटेड बट नॉट इंडिपेंडेंट। मतलब यहाँ पे इनका जीरो आ रहा है बट नॉट इंडिपेंडेंट, बिकॉज आपका जो वाई है वो आपके एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है किसी तरीके से। हम्म, ठीक है, जो हम एक्स की वैल्यू लेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमारी वाई की वैल्यू आएगी। उसके बाद सेकंड आपका है कि लेट एक्स बी आर रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड कोमा, जो एक्स है वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब हम्म, वो मतलब डेसिमल्स में भी हो सकता है ना। इसका मतलब क्या है हम्म, कि ये कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज ले रहा है। समझ हम्म, आया आपको ये वाली चीज? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था हाँ, एक बार शुरू में कि डिस्क्रीट डेटा होता है, एक आपका कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है ना। तो डिस्क्रीट में हम्म, मतलब जो वैल्यूज है वो अलग अलग लेता है, जहां पे हम बेसिकली सम निकालते हैं, समीशन मतलब इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और एक हमारा हम्म, पास होता है ये आपका कॉन्टिन्यूअस डेटा, कॉन्टिन्यूअस जिसमें डेटा। हम अपना इंटीग्रेशन निकालते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप लिमिट्स ले सकते हो। ठीक है, और उसको हम हम्म, बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब ये आपका डेंसिटी फंक्शन हो जाता है बेसिकली। ठीक है, हम्म, तो हम्म, अब यहाँ पे हमने सेम रिलेशन लिया है कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और x जो आपका रैंडम वेरिएबल है, y इज डिपेंडिंग ऑन x। ठीक है, तो हम्म, हियर ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा फिर -1 to 1। ये आपने शायद पढ़ा नहीं हम्म, है, बट अगर हम इसमें ओपन करते हैं, ठीक है, ई ऑफ एक्स अगर हम सम मतलब इंटीग्रेट, अगर हम कॉन्टिन्यूस की उसमें ओपन करते हैं इंटीग्रेशन में, हम्म, तो आपका जो ई ऑफ एक्स होता है वो इस तरीके से ओपन होता है। इंटीग्रेशन जहां जो इतना जितना यहाँ पे नंबर होगा, जैसे ई ऑफ एक्स है ओनली, इधर बताती हूँ हम्म, मैं आपको ये वाली चीज, देखो। अगर मैं ये लिख रही हूँ ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक एक्स आता है एंड एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, आपको हम्म, कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे हमारी होगी लिमिट, जैसे ए टू बी हमने लिमिट मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना यहाँ पे नंबर होगा ई ऑफ एक्स, तो वही सेम नंबर हमारा इधर आ जाएगा, और जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपका y तो इतना है, और एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ 1/2। तो यहाँ पे हम हम्म, इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, राइट? हाँ। मतलब मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे आपका तो ये क्या होगी, इंटीग्रेशन टॉपिक लिमिट्स ये ऐसा, होगी। चाहे जितना किसी को आता हो, जब क्वेश्चन फंस जाता है ना, तो चाहे उसको कितना भी आता हो, वो फंस जाए क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होता है। 100 घंटे तो घंटे लग जाए, और बिल्कुल बेकार ही हम्म, क्वेश्चन। हाँ होते हैं कई क्वेश्चन, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज वी बोथ टीच मैथ्स। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो जितना यहाँ पे लिखा होगा x, ठीक है, उतना ही यहाँ पे हमारा x आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप किसका एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो। ठीक है, और ये हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए हम इंटीग्रेशन चूज करते हैं, और ये हमारी लिमिट हो जाती है। तो यहाँ पे जो लिमिट्स है वो आपकी दी हुई है कितनी, -1 to 1 लिमिट दी हुई है, और x तो हमारा हम्म, x ही रहेगा, और एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 1/2। तो 1/2 हम्म, एंड dx। तो यहाँ पे जब आप इसका हम्म, इंटीग्रेशन निकालोगे, तो 1/2 तो हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, -1 to 1 x dx। और ये मतलब कि इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन में पावर हमारी एक इंक्रीज होती है, और अपॉन में सेम नंबर हमारा आ जाता है, और लिमिट्स आप यहाँ पे लगा दोगे -1 to 1। ओके, तो हम्म, ये आपके पास हो जाएगा 1/2, और ये जो अंदर है 2, इसको भी हम बाहर निकाले तो ये भी 1/2 बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर। तो आपके पास सिंपली क्या आ गया, ये 2 आ 1/4, जाएगा। 1 - 1, एंड दिस इज इक्वल टू आपका क्या बन गया, ये 0। हम्म, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा फाइनली, आपका यहाँ पे 0 बन गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपका ई ऑफ एक्स 0 आ गया। अगर आप सिमिलर वे में ई ऑफ एक्स वाई देखोगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाँ, निकाला है केवल ई ऑफ एक्स, ठीक है, जिसकी हमें हाँ, जरूरत पड़ेगी आगे कोवेरिएंस में। हम्म, ठीक है, अगर हम्म, आप ई ऑफ एक्स वाई निकालते हो, तो ई ऑफ एक्स डॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ई ऑफ एक्स क्यूब आ जाता है। तो ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी, 0 हो जाएगा। ई ऑफ हम्म, ये आपका 1/n सिग्मा एक्स वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स वाई, एंड इसकी वैल्यू जो है आपके पास वो 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम्म, हमने निकाल लिया ऑलरेडी। एंड माइनस ई ऑफ एक्स, इसको हम ई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इसको हम ई ऑफ वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने लास्ट अभी देखा कि जो आपका ई ऑफ एक्स है वो आपका वो 0 जीरो बन रहा है, राइट। तो ये आपका 0 बन जाएगा। ये भी जीरो हो तो जाएगा। कोवेरिएंस, यस, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कोमा वाई आपका 0 आ गया, एंड दिस इंप्लाइज आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपका कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू आपका ये फाइनली
जीरो आ गया। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि यहाँ पे देखा कि अगर हमारा x कोई रैंडम वेरिएबल है विद पीडीएफ फंक्शन, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था वो 1/2 था, और इस फंक्शन की जो लिमिट थी, मतलब जो इसमें x ले रहे थे हमारी -1 to 1 थी, एंड y हमारा x² है, तो इसमें भी जो आपका ये है कोरिलेशन, ये आपका जीरो आएगा। ठीक है। एंड इसके बाद आपका ये है कि हाउ एवर द कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम होल्ड्स इन द फॉलोइंग केसेस, और इसके जो कॉन्वर्स अगर हम लेंगे थ्योरम की, तो इनके फॉल मतलब नीचे वाले केसेस में होल्ड करती है। तो यहाँ पे आपका एक हो गया ये वाला। ठीक है। इफ ईच ऑफ द टू वेरिएबल्स x एंड y टेक्स टू वैल्यूज 0 and 1 विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज, देन r ऑफ x y आपका 0 होगा। ठीक है। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, दो वेरिएबल्स है और ये दो वैल्यू लेते हैं केवल 0 and 1 विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। तो आपका जो r ऑफ एक्स वाई निकलेगा वो आपका 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका अगर वो 0 है तो मतलब जरूरी नहीं है, मतलब ये इसमें कॉन्वर्स की बात हो रही है ना। तो अगर यहाँ पे आपका 0 है तो मतलब क्या है कि एक्स और वाई आपके इंडिपेंडेंट है, मतलब उनमें कुछ रिलेशन ही नहीं है, कोई डिपेंडेबिलिटी नहीं है, तो हम ये वाला कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। समझ आ गया? हाँ ओके। और उसके हाँ बाद आपके पास इसका प्रूफ दिया हुआ है, तो प्रूफ हम सेम वे में ही मतलब करेंगे। लेट एक्स टेक्स टू वैल्यूज, मतलब जैसे 1, 0 विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज p1 q1 रिस्पेक्टिवली, एंड लेट y टेक द वैल्यूज 1 and 0 विद पॉजिटिव, हमने इसको p2 q2 मान लिया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन आपका जो r ऑफ एक्स वाई हमें 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा कोवेरियंस 0 होगा, और अगर कोवेरियंस 0 होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब ये हमने पहले रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, कि अगर आपका कोरिलेशन 0 हो रहा है तो उसका मतलब कोवेरियंस 0 होगा, वो हमारा ऑटोमेटिकली इंप्लाई कर रहा है। ठीक है। अब ये हुआ क्यों है, तो यहाँ पे देखो, जैसे r ऑफ एक्स वाई आपका 0 बना है, तो मतलब यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इधर आके वो 0 बन जाएंगे। ठीक है। और हाँ। मतलब मल्टीप्लाई होके, तो आपका यहाँ पे क्या इंप्लाई कर रहा है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आपका 0 आ जाता है। ओके। एंड फिर उसके बाद आपका क्या आ गया, नाउ एज कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू आपका, क्योंकि ये कोवेरियंस अगर 0 आ जाता है तो आप यहाँ पे सारी वैल्यूज देख सकते हो, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई हो गया। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन पी ऑफ मतलब वाई इज इक्वल टू 1 माइनस आपका ई ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे हमने पूरा देखा है कि 1 इंटू, ये ना आपका फॉर्मूला होता है एक्चुअली। ठीक है, मतलब आप आपने सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ा है, थर्ड या फोर्थ आई गेस, प्रोबेबिलिटी वाला। वो अभी शायद सिलेबस में है नहीं, फिफ्थ सेमेस्टर में है मुझे लगता है, अभी तो वो सब चैप्टर पढ़ाया गया नहीं। प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी थी सेमेस्टर 1। ओके ओके, ठीक है, समझ गई। तो वहां पे जब आप देखोगे तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज लेके चल रहे हैं, मतलब हम इसको सोल्व कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, जो वैल्यू हमें दी हुई है। तो हमने जीरो वाली यहाँ पे कंसिडर नहीं करी, क्योंकि जीरो से जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे केवल 1 1 वाला केस कंसिडर किया है। ठीक है, कि x इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन आपका y इज इक्वल टू 1 हो गया, माइनस आपका p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू p ऑफ y इज इक्वल टू मतलब 1। ठीक है, तो आपका ये 0 इज इक्वल टू, ये आपका तो इतना है, मतलब ऐसे ही रहेगा, माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी p1 है, और y अगर हमारा 1 है तो इसकी p2 हमने मानी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कि अगर 1 है तो हमने p2 माना है, 0 है तो q2 माना है, तो q2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 0 ही हो जाना है। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली x अगर हमारा 1 वैल्यू ले रहा है तो हमारा p1 प्रोबेबिलिटी होगी, 0 लेगा तो q1, बट q1 और q2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 0 ही होगा, तो हमने लिया नहीं इस केस में। एनी डाउट यहाँ तक भाई? नहीं। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो है मतलब P1 P2 हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा P ऑफ x1 x इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू P1 P2, एंड P1 P2 का आपका मतलब ये है। एंड दिस इंप्लाइज कि आपका x और y इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि आपके पास एक कंडीशन होती है, ठीक है, कि अगर आपके x ये ऐसा कुछ लिखते हो x डॉट y, मतलब x इंटरसेक्शन y, तो आपका ये x डॉट वाई हो जाता है। ये आपको मैं दिखाती हूँ, देखो इस वाले रिजल्ट में, मतलब मैं यहाँ पे अगर सिंपली लिखूं रिजल्ट, तो आपके पास ई ऑफ एक्स डॉट ई ऑफ वाई होता है, तो आप इसको ये लिख सकते हो ई ऑफ एक्स, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, ये आपकी होती है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, जो मैंने यूट्यूब पे अभी थोड़े दिन पहले ही डाली है। ठीक है, ये आपकी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होती है, और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स और वाई आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लो एक बारी,
तो यहाँ पे देखो आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखी है। ओके, यहाँ पे देखो। तो देखो एडिशन की आपकी ये वाली थ्योरम होती है अभिषेक, कि ई ऑफ एक्स प्लस वाई है तो आपका ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई हो जाएगा, एंड एक्स वाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, मतलब हम्म, उसका कोई एक दूसरे पे ऊपर कोई वो इफेक्ट नहीं है। अगर आपका मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले रहे हो। हम्म, ठीक है भाई, क्लियर हो गया आपको ये हम्म, वाला टॉपिक, कि अगर आपके हाँ, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते तो जो उनका मल्टीप्लीकेशन है वो आप ई ऑफ एक्स डॉट ई ऑफ वाई लिख सकते हो, अगर प्लस में है तो ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई लिख सकते हो। ठीक है, हम्म, तो ये आपका होता है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है ये बोला है कि जैसे आप ये देखो कि ई ऑफ मतलब ये एक्स जो है इंटरसेक्शन यहाँ पे लगा है, और ये इंटरसेक्शन आया किस लिए था, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में था, है ना। तो बेसिकली आपका अल्टीमेट आ ही वही गया कि ई ऑफ एक्स वाई है तो इसको आपने अलग अलग करके मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो दिस इंप्लाइज कि एक्स और वाई जो है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हम्म, एनी डाउट यहाँ तक भैया आपको? नहीं, क्लियर है ना बिल्कुल? ठीक है, अब हाँ, आगे इसमें कुछ नहीं है, आगे बस आपकी ये अजम्पशन है, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। अजम्पशंस हम्म, अंडरलाइन कर्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या है देखो, द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई अंडर स्टडी आर लीनियरली रिलेटेड। लीनियरली मतलब आप समझ ही गए हो कि स्ट्रेट लाइन आपका कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, इन अदर हाँ, वर्ड्स द स्कैटर डायग्राम ऑफ द डेटा विल गिव अ स्ट्रेट लाइन कर्व, मतलब कि कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ देगा, मतलब ऐसे भी दे सकता है ऐसे भी दे सकता है, बट स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, हम्म, समझ गए? हम्म, हम्म, उसके बाद आपका है कि ईच ऑफ द वेरिएबल्स इज बीइंग अफेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटरी कॉजेस ऑफ सच अ नेचर एज टू प्रोड्यूस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हो तो उसमें मतलब हमारा बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा होता है, बस आप ये बोल सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे द वेरिएबल्स रिलेटेड टू एजेस हाइट्स वेट सप्लाई प्राइस, ठीक है, एक्सेट्रा कंफर्म टू द अजम्पशन इन द वर्ड ऑफ कर्ल पियर्सन। हम्म, ठीक है, मतलब बहुत लार्ज उसमें आप देखते हो। ये डिस्ट्रीब्यूशंस हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, जब उस पे टॉपिक पे आएंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। वैसे सबसे हम्म, इंपॉर्टेंट आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए हैं, तो आप काफी सुनोगे कि भी इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम्म, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या दी है स्टेटमेंट, द साइज ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गन्स, जैसे कि समथिंग मेजरेबल जो हम कुछ मेजर मतलब मेजर कर सके, सो आर हम्म, डिटरमाइंड बाय बाय क्या लिखा है यहाँ पे, बाय अ ग्रेट वैरायटी आई थिंक, ठीक है, हाँ, ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटरी कॉजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेट नरिशमेंट फिजिकल ट्रेनिंग एंड इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल मतलब होता है आपका अनकम्पैटिबल। ठीक है, इनकम्पैटिबल, आई थिंक, हाँ, other causes which cannot be individually observed or their effect measured। ठीक है, so कर्ल person further observes the variations in intensity। intensity का मतलब होता है कितनी वहां पे sharpness वगैरह है, ठीक है, of हाँ, the contribution causes are small as compared with their absolute intensity and these variations follow the normal law of distribution। ठीक है, ये सभी से क्या हाँ, हुआ? नहीं कुछ नहीं बिजी? मतलब, नहीं, 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 ओके, समझ में हाँ, आ रहा ठीक है है, ना, क्लियर हो रहा है ना टॉपिक्स? हाँ, ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास है कि द फोर्सेस सो ऑपरेटिंग ऑन ईच ऑफ द वेरिएबल सीरीज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट आर रिलेटेड इन अ कैजुअल फंक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, द फोर्सेस सो ऑपरेटिंग ऑन ईच ऑफ द वेरिएबल सीरीज आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट मतलब कि वो डिपेंडेंट है बेसिकली। ठीक है, बट आर रिलेटेड इन अ कैजुअल फैशन। कैजुअल मतलब कि वो एवं ही है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स causes and effect relationship exist because between different forces operating on the items of the two variable series, these forces हम्म, must be common to both the series। and if the आप देखोगे examples इसके, ठीक है, if the operating forces are entirely independent to each other and not related in any fashion, then there cannot be any correlation between the variables under study, जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मतलब अगर हम्म, उनमें कुछ रिलेशन ही नहीं होगा, कोई डिपेंडेंसी ही नहीं होगी, तो वहां पे जो आपका कोरिलेशन होगा वो जीरो होगा, कुछ कोरिलेशन नहीं होगा। फॉर हम्म, एग्जाम्पल जैसे देखो आप, कोरिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट बिटवीन, देखो आप द सीरीज ऑफ हाइट्स एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने कभी सुना है कि भाई इस बंदे की हाइट ज्यादा तो इसकी इनकम ज्यादा होगी? नहीं, ऐसा कभी होते नहीं है।
होता ही नहीं है। तो मतलब वो बस हमने लिख दिया है कि भाई ये डिपेंड कर रहे हैं, बट इनके बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, तो कैजुअल हमने फैशन बोल दिया जनरल टर्म में, ठीक है। तो हम्म ये इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका कोरिलेशन बेसिकली इसमें जीरो हो जाएगा। एंड सेम आप नेक्स्ट पे पढ़ सकते हो कि द सीरीज ऑफ मैरिज रेट एंड द रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप मतलब शादी का रेट आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से देख रहे हो कि भाई इनके खेत में ना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब इनके हाँ। एरिया में, तो इनके में शादी का रेट ज्यादा होगा, मतलब ऐसा कहीं होता नहीं, ऐसा कहीं तो नहीं होता। है ना। तो ये भी आपका अगला मतलब वाला भी सही, इलॉजिकल उसमें कोई स्टेटमेंट है। भी कोरिलेशन ही नहीं है। हाँ, तो यही समझाना चाह रहा है कि हमने बस लिख दिया है कि भाई रिलेट कर रहे हैं, मतलब कुछ रिलेशन है नहीं इनमें। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो डिपेंडेंट मतलब हम्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, कोई रिलेशन नहीं है, हम्म डिपेंडेंसी नहीं है। उसके बाद आपका द सीरीज रिलेटिंग टू द साइज ऑफ द शू एंड इंटेलिजेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। वाओ, मतलब भाई आज से आप समझ लो आपका जो पैरों का जो जूते का जो साइज होगा वो आपके इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। अब अगर आपका दिमाग हम्म। ज्यादा इंटेलिजेंस हो गया, आपने ज्यादा पढ़ लिया, तो आपके शूज का जो साइज है वो बढ़ जूते का साइज जाएगा। अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई हाँ, लॉजिकल है, मतलब कुछ लॉजिकल नहीं है, बस हमने कुछ भी लिख दिया। सारे ठीक है, मतलब इलॉजिकल। मैं बोलूं कि भाई आप अपने आप, या फिर कोई स्टूडेंट लेते हैं फर्स्ट क्लास का, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं एक पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है। तो हम्म मतलब कि भाई वो उसके मार्क्स तो कुछ भी नहीं आ रहे, फर्स्ट क्लास के मार्क्स के जो बच्चा है उसके मार्क्स थोड़े मतलब एवरेज सही आ रहे हैं। मतलब क्या हम्म। रिलेशन है इसमें, आप किससे कंपेयर कर रहे हो भाई, सेम क्लास से कंपेयर करो ना आप, है ना। तो वरना इनका जो कंपैरिजन का आपका कोई मतलब ही नहीं कोरिलेशन, बनता है। हाँ राइट, तो इनका जो कोरिलेशन है वो शुड बी जीरो सिंस द फोर्स अफेक्टिंग द टू वेरिएबल सीरीज इन ईच ऑफ द अबाउ केसेस आर एंटायरली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब कि कोई रिलेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। समझ आ हम्म। गया। ठीक है। हाँ। सो हाउ एवर इफ इट इन एनी ऑफ द अबव केसेस द वैल्यू ऑफ आर फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा इज नॉट जीरो, अगर वहां पे जीरो नहीं है ना, तो देन सच हम्म कोरिलेशन इज टर्म्ड एज चांस कोरिलेशन और स्परियस कोरिलेशन और नॉनसेंस कोरिलेशन। ठीक है, हम्म मतलब बाय चांस किसी केस में अगर उसका कोरिलेशन जीरो नहीं आया, इन केस, हम्म ठीक है, कभी किसी में, तो हम उसको बोल देंगे नॉनसेंस कोरिलेशन। हम्म वेरी फनी टर्म्स, ठीक है। हम्म ओके। तो हम्म। उसके बाद आपके पास देखो एग्जांपल्स हैं। तो टॉपिक हमारा बेसिकली यहाँ तक कवर हो गया जितना आपको नॉर्मली इसमें करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपका एक बार सिलेबस ओपन कर लेती हूँ। तो हम कर रहे थे बेसिकली ये वाला टॉपिक बाइवेरिएट हाँ फ्रीक्वेंसी टेबल। ये तो आपको आता ही है आई थिंक, फ्रीक्वेंसी टेबल एक बार हम देख लेंगे। कोरिलेशन हमने कर लिया, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देख लिया, स्कैटर डायग्राम देख लिया, कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट देख लिया, एंड इसकी प्रॉपर्टीज देख ली। तो आई हाँ होप आपको ये क्लियर है। हाँ, ये वाला है, क्लियर है। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, बट आपने जब तक न्यूमेरिकल नहीं किया ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है ना। ये बात मैथ्स भी के, सही है। हाँ, तो इसलिए आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है, ये प्रॉपर्टीज होती है, ये थ्योरम होती है, बट जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं निकालोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हम्म अब आपके पास एक तो ये हो गया, ठीक है। इसके हम्म कुछ क्वेश्चंस आप एक बार निकाल के देख लेना, मतलब हाथ से एक बार लिख के देख लेना पूरे पूरे क्वेश्चंस। वो आप मतलब जो आपके पास ये वाली बुक थी जो आपने मुझे अभी शेयर की थी, ये वाली, तो आप हाँ। इसमें जो आपके टॉपिक्स है आप वहां पे अपने ये क्वेश्चंस अब अटेम्प्ट कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है, तो मैं आपसे हम्म ये एक्सपेक्ट करती हूँ कल सुबह तक कि आप हम्म बेसिकली एक बार जो हमारी एससी गुप्ता वाली बुक है वहां से आप कुछ एग्जाम्पल्स करके आओ खुद से। ठीक है, हम्म एंड दूसरा यहाँ पे जो आपके पास ये दिया हुआ है टॉपिक कोरिलेशन वाला, ठीक है, हम्म ये देखो यहाँ पे जो मैं आपको आज से पढ़ा रही थी, यहाँ पे आपके पास चीजें हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो डेंसिटी फंक्शन में हम लोग कॉन्टिन्यूस डेटा लेते हैं और वहां पे आपका डिस्क्रीट डेटा होता है, ठीक है। डिस्क्रिट। हम्म। उसके बाद जॉइंट में आपके पास दो वेरिएबल्स आ जाते हैं, वो हम लोग कर लेंगे कवर। ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरवल्स हो गया, एरर हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कोरिलेशन एरर, है तो अच्छा ये। इसमें होगा। हाँ हाँ हाँ, इसमें होगा यहाँ हाँ। पे। ठीक है। आपका रिग्रेशन मॉडल अभी हमने नहीं किया है, स्कैटर डायग्राम हमने स्कैटर्ड। कर लिया है। हाँ, और नीचे है, नीचे है।
ये आपका कोरिलेशन हो गया, ठीक है, कोरिलेशन वगैरह है आपका, लिमिट्स फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट हो गया। ये प्रोबेबल हम्म, एरर भी आपका इसी में है, बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, मतलब एक पैराग्राफ है छोटा सा, वो मैं आपको हम्म। समझा दूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा अभी समझाने में वरना। अभी कर्ल ठीक है, पियर्सन वाला हिस्सा नहीं दिख रहा मुझको कहीं पर, ये कर्ल पियर्सन कहाँ चलेगा? ये कर्ल पियर्सन बेसिकली आपका यही होता है, ठीक है, मतलब इसी में इसी में होता है। होगा कुछ ना कुछ। हाँ, तो हाँ। ये हम लोग अपना कल करते हैं, ठीक है। ओके अभिषेक, ओके। कुछ डाउट? नहीं। ओके, थैंक यू अभिषेक, ओके बाय बाय। थैंक। क्वेश्चन करके आना है ताकि पता चले कि आपको कितना क्लियर हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। ठीक। चलो ओके बाय बाय।